भगवत गीता के प्रथम अध्याय में, जिसे अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है, अर्जुन का मनोबल हैरानी, दुख और संशयों से भरा हुआ है। उसे युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को नष्ट होते हुए देखकर मोह हो रहा है। अध्याय में अर्जुन अपनी उदासीनता और विषाद में पड़े हुए हृदय का वर्णन करता है और जिससे भगवान श्री कृष्ण उसे ज्ञान और कर्म के महत्व का उपदेश देने के लिए तैयार होते हैं। अध्याय का प्रारंभ धृतराष्ट्र के वाक्य से होता है, जिसमें धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। इस पर संजय बताते हैं कि इस समय राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने जो व्यूह की रचना की है, इस पांडु पुत्रों की बड़ी विशाल सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। आगे दुर्योधन कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो महान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो महारथी हैं उनको मैं बताता हूँ। एक तो आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए अपने जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। आप लोग सब के सब निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग, नृसिंहादि बाजे एक साथ ही बजने लगे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले
जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र महाराज, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठा हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, अपने मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों और ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले कि हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मेरा मुख सूखा जाता है। मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच होता है तथा हाथ से मेरा गांडीव गिरता जाता है और त्वचा भी बहुत जलती है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा जीवन का भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि इच्छित है वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और सभी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी क्या हमें प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश के लिए मित्रों के साथ विरोध करने में भी पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत घेर लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र का सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारते हैं तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जिसमें अर्जुन को विषाद उत्पन्न हुआ था।